हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, जो कि हर एक एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बस इसी टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप टॉपिक तो देख ही पा रहे होंगे कि द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सम कैसे, अगर आप 1 से लेकर कोई n नंबर्स तक जोड़ ऐड करने वाले हैं तो उसका सम क्या होता है। देन अगर आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर को ऐड करने वाले हैं तो इसका सम क्या होगा। और क्यूब है या फिर सम ऑफ ऑड नंबर्स, और इसमें आप देख रहे हैं क्या है, ये इवन नंबर्स। ठीक है, इनके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं उसको हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है उसके साथ, तो फर्स्ट फॉर्मूला आप देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो अगर मैं किसी संख्या सपोज ले लेता हूं 1 2 3 4 और अप टू n टर्म्स, टोटल इसमें n टर्म है, पदों की संख्या n है, तो आप कैसे इसको निकालते हैं। तो आप कहेंगे n ब्रैकेट n प्लस 1/2 इसके द्वारा। तो अगर मान लेते हैं कि टोटल इसमें जो टर्म हुए 1 से लेकर, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये तो होगा फॉर्मूला। अगर अब इसके बेस पर क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि पहले टोटल 30 टर्म्स का सम क्या होगा, 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं का सम। तो कैसे निकालते हैं, जो लास्ट नंबर है 30 वही n की वैल्यू, तो इसमें आप पुट करोगे तो 30 ब्रैकेट के अंदर 30 प्लस 1 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो ये 15 बार, तो ये आ जाएगा 15 गुणा, और 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 गुणा कर लो, 15 एकम 15 और 15 3 45 और 1 46। तो आंसर आ जाता है कि पहले 30 टर्म का जो सम है वो हो जाएगा 465 आंसर। ठीक है, अब इसी को हम कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा 30 को लिख सकते हैं इस तरीके से 465। ठीक है, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की आपसे बात करूं इसी क्वेश्चन के लिए, कि पहले क्वेश्चन में देखो हमेशा यही आएगा, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि पहले 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस तरीके से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पहले 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो किस तरीके से निकालते हैं, आप कहेंगे ये सिग्मा 70 की बात कर रहा है, एक्चुअली में फॉर्मूला वही रहेगा n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। तो क्या करेंगे यहाँ पर 70 और ब्रैकेट के अंदर 70 प्लस 1/2, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 35, और 35 में गुणा कर लेंगे 71 का, तो 35 एकम 35, या फिर मल्टीप्लाई कर लो मैनुअली, 1 से 5 और 3, और फिर उसके बाद 7 का 7 पंचे 35 की 5 हंसलाई 3 7 दिया 21 और 3 कितने हो गए 24। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 5 5 3 8 4 और 2। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 2485। तो ये 2485 आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर, जब 35 गुणा 71 करेंगे, मतलब आप यूनिट डिजिट से वो तो फिर सभी कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल देंगे मल्टीप्लाई कर कर। अब मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखो किस तरीके से होगा कि सेकंड क्वेश्चन में अब वो कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, दूसरा फॉर्मूले की ओर चलते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक n स्क्वायर तक जा रहा है। तो इसके लिए कैसे ऐड करेंगे हम, इसके बेस पर फिर एक क्वेश्चन भी देखेंगे, 2 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला होता है इसका n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, याद रखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो फॉर्मूला उसके लिए ये अप्लाई करना हो। अब देखो इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि पहली 1 2 3 इस तरीके से, पहली 50 प्राकृतिक संख्या, चलो मैं 10 ही ले लेता हूं, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा 10 स्क्वायर से, इस तरीके से सिग्मा 10 स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पर n की जगह पर आप रखोगे कितना 10, इसमें रखोगे तो 10 प्लस 1 10 प्लस 1 कितना होगा 11, इधर तो वो 10 दूनी 20, n की जगह पे 10 रखा, 10 दूनी 20 और 1 21, 21 में भाग दिया हमने 6 से, तो 3 दूनी 6, और आप देख रहे हैं कि 3 सत्ते 21, 2 से ये कटा 2 पंचे 10, तो ये हुआ आपका 55 गुणा 7।
तो 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35 और 3 38, तो आंसर हो जाएगा 385। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसी टाइप से, देखो दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं कि सपोज ये ना आके दूसरा आ गया कि पहली, इस तरीके से पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, इनके वर्गों का योग अगर ये आ जाता है तो आप कहेंगे क्या है, सिग्मा 50 स्क्वायर। तो n की जगह पर क्या रखेंगे हम दोस्तों, 50, तो आएगा 50 ब्रैकेट के अंदर 50 में एक जोड़ेंगे तो 51, और ये क्या होगा 50 दूनी 100 और एक 101, तो 101 बटे 6, 2 से भाग दे दो, ये 25, ये 2 से भाग दिया 3, 3 से डिवाइड देंगे तो 17, तो ये हुआ आपका 25 गुणा 17 गुणा 1, 25 गुणा 17 गुणा 101, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाए। ठीक, ये है दूसरा फॉर्मूला। पहला हमने सीखा है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके बाद हमने सीख लिया है क्या, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए अब हम चलते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, एक सेकंड मुझे थोड़ा स्लाइड देना पड़ेगा, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, ऐड ऑन इसमें, ठीक है। चलो यहां ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अब लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों के बारे में। फिर मैं लास्ट में एक आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना। तो यहां देख रहे हैं हम 3rd नंबर पे अपना फॉर्मूला कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब टेस्ट 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 n का क्यूब। देखो वीडियो पूरा देख के जाया करें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। कहीं ना कहीं से छोटा वर्ड टॉपिक है लेकिन समझना जरूरी होता है। तो क्या करेंगे इसमें n+1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। बस ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसको बोलते हैं सिग्मा n क्यूब। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब और ये जा रहा है कहां तक 10 का क्यूब, मतलब छोटे मोटे एग्जाम में ये आ ही जाते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम में भी कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखो n की वैल्यू आप 10 इसमें रख दो, तो 10 गुणा 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11/2 स्क्वायर चलाएंगे, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55। अब 55 का स्क्वायर करना है तो हो जाएगा कितना 30/25, तो आंसर आ जाएगा इसका 30/25। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला n+1/2। अब देखो बहुत ध्यान से समझना कि अगर दो संख्याएं आपको ऐसी दी जाएं जैसे कि 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर इनके स्क्वायर हैं, पूछा जाए इनके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। ठीक है, इस तरीके से 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो देखो पहले तो हम बिल्कुल बेसिक समझ लेते हैं इसका ये होता कैसे है। तो आप जानते हो दोस्तों कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब ये देखना इसके बीच में कितने नंबर आते हैं। तो क्या करते हैं हम लास्ट वाले से इस वाले को घटा देते हैं, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 2 गए 2, 23 आते हैं। ठीक है कि नहीं है, इस तरीके से। लेकिन हमें सिर्फ बीच के नंबर देखना है, ये वाले बीच के देखना है, इन दोनों से तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, इसमें 1 जोड़ते हैं तो टोटल काउंटिंग हो जाती है यहां से लेके यहां तक, ये नंबर कितने हैं तो ये हुए 24। ठीक, मतलब 121 से 144 तक नंबर कितने हुए सिर्फ 24। अब इनको नहीं चाहिए ना ये चाहिए ना ये, तो 24 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 22। ठीक है, अब मैं आपका इसका डायरेक्ट शॉर्टकट देने वाला हूं कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर जैसे लिखा है, तो आप देख रहे हैं 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में आने वाली संख्याएं सीधा पहली वाली संख्याओं का क्या कर देंगे हम डबल। ठीक है, तो आंसर आ जाता है, सिर्फ सेकंड का आंसर है 22। अगर मैं आपसे पूछूं 23 स्क्वायर और 24 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो आप कहेंगे 2 गुणा 23, तो आंसर हो जाएगा कितना तुरंत 40। कोई स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, इधर कुछ याद ऐसा आप लोग नहीं रखना है, आप सिर्फ ये लगाएंगे और आंसर आ जाएगा।
मैं आपसे पूछूं 70 का स्क्वायर, लेकिन ये ध्यान रखना कि लगातार होना चाहिए। 70 और 71 के स्क्वायर को ये बीच में कितनी संख्या होंगी, तो आप कहेंगे पहली संख्या जो है तो 70, इसका डबल कर दो तो आंसर हो जाएगा कितना, 140। ठीक, तो ये जो है एनसीईआरटी क्लास 8th से लिया हुआ मेथड है और अभी तक एग्जाम वाले पूछ लेते हैं इसको। तो इतना ये मेथड आप चारों लिख लेना, चारों पांचों समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। फिर इसके बाद आपके सामने छोटे छोटे मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा जिससे कि आप देख के इंजॉय करते रहेंगे और सीखते रहेंगे उनसे। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।